राजधानी में हुई एक संगोष्ठी में कश्मीर वार्ताकार की रपट को राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा करार दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो इसे जला देने की ही वकालत कर डाली, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रविशंकर ने सवाल किया कि इस रपट पर भारत सरकार का स्टैंड क्या है, ये साफ होना चाहिए। तो कश्मीर पर हम लोग गलती करते आ रहे हैं और इस रिपोर्ट को तो सीधे जलाना चाहिए। इंटरलोकुटर वाला जो रिपोर्ट है इसमें कोई कमी नहीं है, बेकार है और कश्मीर को भारत का अंग हमें कहना नहीं चाहिए। लेकिन छोटा देश श्रीलंका है और जिस तरह से वो उपद्रव को डील किया है हम उसको बधाई देते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग तो है कि दुश्मन को भी पालते रहते हैं। भारत सरकार का स्टैंड क्या है इस इंटरलोकुटर के रिपोर्ट पर, इसके बारे में आज तक पता नहीं। दिलीप पडगांवकर एक बहुत बड़े संपादक थे, वो थे। राधा कुमार एक और आईएएस अफसर थे। इस रिपोर्ट का सरपर हमें समझ में नहीं आता। सभी इससे नाखुश हैं, लेकिन भारत सरकार ने रिपोर्ट बनाया तो पहले आप तो बताइए कि आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है। धारा 370 पर भी इस संगोष्ठी में चर्चा हुई और रविशंकर प्रसाद ने कश्मीर में बाकी राज्यों की तरह पंचायतों को राशि उपलब्ध कराने और मंडल कमीशन के आरक्षण को लागू करने जैसी मांग की। यानी साफ साफ कहें तो धारा 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है उसे हटाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। लेकिन जब हमारी सरकार थी तो जम्मू कश्मीर में विकास, स्वच्छ चुनाव और आतंकवाद की समाप्ति के लिए दृढ़ संकल्प सभी हमने करके दिखाया। यहाँ याद करिए कि 2 दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने किस तरह बीजेपी और जेडीयू के बीच के समझौते की शर्तों को गिनाया था। बीजेपी के साथ जब हम लोगों का संबंध बना था तो उस संबंध बनने के कुछ आधार थे और हम लोगों ने प्रारंभ में ही कह दिया था कि धारा 370 खत्म करने की बात नहीं होगी, कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी और अयोध्या मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी रजामंदी से होगा। ये बीजेपी के साथ हम लोगों की सहमति बनी थी, उसके बाद हम लोगों का तालमेल हुआ था। ये संगोष्ठी तय रूप से नीतीश कुमार को आंख दिखाने जैसी कोशिश मानी जाएगी। उनकी पार्टी जेडीयू जिस तरह से बीजेपी या पार्टी के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी सरीखे नेता को घुमा फिरा कर अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, ये उसी का जवाब है। अब नीतीश कुमार को साफ करना चाहिए कि वे बीजेपी का साथ लेकर चलेंगे या नहीं। पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवत की रिपोर्ट।